और अब खबरें विस्तार से। भोपाल में जारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आखिरी दिन है आज और इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रहे समिट में सैकड़ों उद्योगपति और बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम अलग अलग सेक्टर के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार की धार्मिक, शैक्षणिक हर सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश है। मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ एक सेशन में बैठ चुका हूं, जब हमारी शहरी विकास की सारी योजनाओं पे बात हो रही है। इसी प्रकार से पर्यटन का ये सत्र लिया है। अब मैं अपने और कई सत्रों में जा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे अलग अलग भारत सरकार के मंत्रीगण भी हमारी इस इन्वेस्टर समिट की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो विस्तार से बात रख रहे हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। हमारी पॉलिसी से वो समझेंगे। हमने तो सभी प्रकार से, धार्मिक भी है, शैक्षणिक भी है, मेडिकल भी है, टूरिज्म बहुत बड़ा है, सब प्रकार से बड़ा। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। एनडीटीवी संवाददाता आसिफ शेख ने उनसे खास बातचीत की। पर्यटन के लिहाज से मध्य प्रदेश में कितनी संभावनाएं देखते हैं सर? निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं। देश में संभावनाएं और मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक पर्यटक की क्षुधा को पूरा करने के लिए, उसके एपेटाइट को शांत करने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है या कल्पना की जा सकती है, इतिहास से लेकर आर्किटेक्चर से लेकर के किलों से लेकर के वन्य जीव से लेकर के नेचर से लेकर एडवेंचर तक सब कुछ मध्य प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं। सर, मध्य प्रदेश के लिए इस जीआईएस को अगर सपोर्ट मिलता है तो जाहिर बात है पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है, विकसित मध्य प्रदेश योगदान देगा उसमें। देखिए, पूरे भारत में टूरिज्म को लेकर के अपार संभावनाएं हैं और भारत में टूरिज्म सेक्टर जो है आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्षों तक लगातार 24% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करने वाला है। एंड भारत की इकोनॉमी में जो हर 7 साल में दुगनी होने वाली है, उसमें 10% का कंट्रीब्यूटर होगा। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत हो रहा है, पारंपरिक स्वागत हो रहा है और गुजरात से आए हुए जो महिलाएं हैं वो सम्मानित कर रही हैं केंद्रीय मंत्री जी को। तो जीआईएस समिट के दूसरे दिन माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए थे। धर्मेंद्र लोधी जी भी उनके साथ थे और उन्होंने एमपी एक्सपीरियंस हॉल को भी देखा है और एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मदद करेगी हर सूरत में मध्य प्रदेश की, ताकि जो जीआईएस है ये सफल हो सके, ये आयोजन सफल हो सके। कैमरामैन जेवियर के साथ मोहम्मद आसिफ, एनडीटीवी भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कल पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में समिट का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, 7 से 8 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर आपको मैं कुछ चंद सेकंड्स में, कुछ मिनटों में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं मध्य प्रदेश, तो हम आपको ले आए हैं जीआईएस समिट भोपाल में। ये खास एक डोम तैयार किया गया, नाम दिया गया मध्य प्रदेश अनुभूति केंद्र एमपी एक्सपीरियंस सेंटर। आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश एक्सपीरियंस जोन। और आज शाम की अगर बात करें तो आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस खास जगह को देखने के आने वाले हैं। और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिससे आपको लगेगा ये कोई केव है, कोई गुफा है। इसमें आपको इस तरह की ये हैंडमेड प्रिंट दिखाई देंगे जैसे आपको भीमबेटका या बाकी जगहों पर दिखाई देते हैं। तो बेसिकली उसी तरह का ये लुक देने की कोशिश की गई जैसे पाषाण में वो जो कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ये पूरी जो छत है ये इसी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। अब जरा ये तो बात हुई पुरातन की, अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ एक खास चीज। ये है हेरिटेज वॉल, नाम इसे दिया गया है, टाइमलेस लेगेसी। और इसमें आप देखिए, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं और एक महाकालेश्वर आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरा ओंकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग है। और ये पूरी तस्वीर दिखाई गई। और देखिए जो ये इन्वेस्ट एमपी का जो लोगो है इन्फिनिटी वाला, वो दिया गया। उसके अलावा अमरकंटक, महाकालेश्वर, सांची स्तूप जिसके जो पहचान है एक तरीके से, खजुराहो
खजुराहो और मांडू फोर्ट। तो ये हेरिटेज वॉल है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देखा था और आज अमित शाह इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और मैं आपके ठीक पीछे दिखाता हूँ, एक तरफ जहाँ हेरिटेज वॉल है तो दूसरी तरफ प्रोग्रेस वॉल है, लिमिटलेस फ्यूचर। और इसमें मध्य प्रदेश कैसे उभर रहा है, कैसे विकास कर रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अतुल्य आईटी पार्क, पीएम मित्र पार्क जो एमपीआईडीसी बना रही है, इसके अलावा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस वे भोपाल इंदौर, ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन कैसे होंगे, इंदौर का आईटी पार्क कैसा होगा और भोपाल मेट्रो कैसी होगी, भोज मेट्रो जिसे कहा जा रहा है, उसकी एक झलक इस प्रोग्रेस वॉल पर दिखाई गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और कराता हूँ, थोड़ा आपको अंदर लिए चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी एलईडी वॉल है उसके ज़रिए से। और आप ये देखिए, आप एक मॉडल देख सकते हैं और ये जो मॉडल है ये कैसे ग्रीनरी के साथ आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या कैसे विकास आगे बढ़ सकता है, उसकी तस्वीरें आपके ठीक सामने है। पीछे पुराना भोपाल, तमाम चीज़ें चल रही हैं और साथ में विकास किस तरह से हो रहा है। और ये देखिए, ये फर्श पर पूरी एक एलईडी बनाई गई है। ये एक ज्योग्राफिकल नक्शा तरह का दिख रहा है, आप इस पर चल भी सकते हैं और ये इस तरह का इंतजाम किया गया है। साथ में चूंकि एमपी टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट है, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर चीता स्टेट है, टाइगर स्टेट है, तो एनिमेशन के जरिए से पूरा दिखाया गया है। जंगली भैंसा आपको दिखाई दे रहा है, बाइसन, उसके अलावा हिरण दिखाई दे रहा है। और चूंकि अकेला मध्य प्रदेश देश में ऐसा प्रदेश है जो टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट है, इसके अलावा आप घड़ियाल स्टेट कह सकते हैं, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक योजना मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो केन बेतवा प्रोजेक्ट हाल ही में मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है, तो उसमें से कैसे केन और बेतवा को लिंक किया गया एक नहर के जरिए से, सिंचित क्षेत्र बढ़ जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा किसानों को फायदा होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की एक एलईडी वॉल पर दिखाया गया है। और ये नीचे मैं आपको दिखा रहा था, इस तरह से देखिए आप, ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन सा एक फ्लोर तैयार किया गया है। लॉजिस्टिकली अगर आप देखें, जियोलॉजिकली सेंटर में स्थित है मध्य प्रदेश, तो एक बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक हब बन सकता है। इसको अगर मैं मूव करता हूं तो स्किल डेवलपमेंट, किस तरह से मध्य प्रदेश में स्किल डेवलप हो रहा है, उसकी एक झलक है। इसके अलावा अगर बात करूं तो एरोस्पेस एंड डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर है मध्य प्रदेश में। और ये देखिए, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये MPV 6x6 की तरह ही ये गाड़ी दिखाई दे रही है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जैसा मैंने आपको जिक्र किया। तो इससे आप रोटेट करते जाएंगे, आपको इस एक्सपीरियंस जोन में दिखाई देता रहेगा कि किस तरह से IT और डेवलप कर रहा है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, अगली जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए आप, ये दरअसल वो 18 नीतियां हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं और ये आप देख रहे हैं तमाम। और ये देखिए, ये भी कुछ पुल आप इससे खींचिए और ये बताता है कि एक ये तरीका है कि किस सेक्टर के लिए सरकार ने क्या काम किया है। सीमलेस कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन्स, फ्यूचर रेडी ग्रोथ। तो बस आपको इसको पुल करना है और ये नीतियाँ आपको यहाँ दिख जाएंगी। और आप जिस नीति को पुल करेंगे, ये देखिए, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस किया गया, जिसको आप पुल कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई पॉलिसी के बारे में जानकारी दे रही है। तो मैं अगर इसको पुल करता हूं तो डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म फॉर क्रिएटिंग टाइमलेस एक्सपीरियंस, मैंने इसको पुल किया। 10 नंबर की जो पॉलिसी है उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो वॉल पर हमें दी जा रही है। तो एक आधुनिकता और बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और एक तरफ जहां गोंड आर्ट थी, उसके साथ साथ अब तमाम जो इंतजाम किए गए हैं MPIDC की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके बारे में। बाकी ये देखिए, एक बटिक प्रिंट, अगर मैं इसकी बात करूँ, उज्जैन के खास आसपास का खास इलाका जहाँ पर वो बटिक प्रिंट होता है, तो चंदेरी आर्ट आप जिससे जानते हैं, ग्वालियर के आसपास चंदेरी आर्ट है, हमने आपको ब्लॉक प्रिंटिंग दिखाई। उसके अलावा बटिक प्रिंट हमने आपको दिखाया और जो वो 3D इफेक्ट है कारा निकल के, वो बड़ा प्यारा लग रहा है इस वक्त। और आप अगर यहाँ देखें तो ये एक 3D इमेज आपको मूव करती हुई दिखाई देगी और उसके ठीक ऊपर जो आप कपड़ा देख रहे हैं, ये गोंड आर्ट, बटिक आर्ट, उस तरह की ये ब्लॉक प्रिंटिंग है जो आई हुई है। और ये देखिए, ये वाकई 3D वॉल सिर्फ है नहीं, ये हकीकत में 3D वॉल है। ब्लॉक्स पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो ये आपको बड़ा यूनिक सा एक, ये देखिए जैसे सेंटर में आप देखिए, ये पूरा वेवी एक मूव कर रहा है और ये एक कमाल की चीज़ एक्सपीरियंस जोन में बनाई गई है। और मैं आपको अगर थोड़ा सा आगे और ले चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कलाकृतियाँ लगाई गई हैं साथ में। और ये एक बरगद का पेड़ लगाया गया है, एक तरीके से इसे बनाया गया है रॉ मटेरियल से, लेकिन आप देखिए कि एक बड़ा अच्छा सा लुक दे रहा है। एक 3D के, यहाँ लोग आ रहे हैं, पर्यटन आ रहे हैं, पर्यटक, और यहाँ पर वो जो इन्वेस्टर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो भी आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और अब आप इधर आइए, ये देखिए, ये एक और फ्लोर तैयार किया गया है और ये मूविंग फ्लोर है और ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। अगर आप आ जाते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है धार, रतलाम, उज्जैन, ये CM सिटी है, CM यहीं से आते हैं। तो इस पर मैं मूव कर रहा हूँ, जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइनिंग आ रही है जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें कि मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा है। नर्मदापुरम, आप खंडवा देख रहे हैं, और दक्षिण में आ जाते हैं तो यहाँ आपको बैतूल, छिंदवाड़ा सब दिख जाएगा। उधर आप चले जाते हैं तो आपको बघेलखंड दिख जाएगा, उधर रीवा, मैहर, सतना उधर दिख जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा बनाया गया है। और
ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3D इमेज है, तो आप इनको भी देख रहे हैं। एक इमेज बनाई गई है और आप उनसे बातचीत भी आप कर सकते हैं। उज्जैन महाकाल की फोटो बनाई गई है, सांची स्तूप की फोटो आप देख रहे हैं, ये एक तरीके का मॉडल तैयार किया गया है। तो ये है वो एमपी एक्सपीरियंस जोन जो बहुत खास तरीके बनाया गया है। और आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे। प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद फिर GIS समिट का दूसरे दिन इसका समापन होगा। कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ आसिफ शेख, GIS समिट भोपाल, NDTV के लिए।